हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं मेडिको टेक, जिस पर हम मेडिकल तथा नर्सिंग से जुड़े काफ़ी सारे टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब प्रिवेंशन के कितने तरह के टाइप्स होते हैं और क्या क्या लेवल्स होते हैं, तो उनको लेकर आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बेसिकली प्रिवेंशन 3 तरह की होती है। The first is primary, then second is secondary, the third is tertiary. But the current scenario को अकॉर्डिंग प्रिवेंशन को 4 तरह की कर दी गई हैं, 4 टाइप की कर दी गई हैं। प्राइमोडियल को और जोड़ दिया गया। तो द फर्स्ट प्रिवेंशन होती है द प्राइमोडियल प्रिवेंशन, then second is प्राइमरी, then थर्ड इज सेकेंडरी एंड फोर्थ इज टर्सरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन की। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होती है, क्या क्या इंटरवेंशंस रहती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। बेसिकली हर एक एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि इस टॉपिक से रहता है। टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में से एक ना एक आपको कोई से भी नर्सिंग के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो हम पहली बात करते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इट मीन्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट और डेवलप्ड और एमरजेंट टू रिस्क फैक्टर फॉर द पर्टिकुलर डिजीज। मतलब कि ये रोक रहा है, मतलब इसको प्रिवेंट कर रहा है टू डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर। मतलब रिस्क फैक्टर का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको पहले मतलब डेवलप्ड होने से पहले की कंडीशन में उसको रोक रहे हैं रिस्क फैक्टर और इमरजेंट को बनने से। कोई भी डिजीज़ के इसको मतलब क्या क्या इसकी इंटरवेंशंस रह सकती हैं। फर्स्ट तो अपन इंडिविजुअल को एजुकेशन दे सकते हैं। मतलब किसी के बारे में एजुकेशन, मतलब कि अगर किसी को आप एजुकेट कर रहे हो, जैसे बच्चों को आप साइड इफ़ेक्ट बता रहे हो काहे के टोबैको के स्मोकिंग के आप अब्यूज़ करने के आप बता रहे हो, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने से पहले रोक रहे हो तो वो प्राइमोडियल के अंदर है। जैसे मास एजुकेशन है, आप मास मीडिया के थ्रू लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उनसे मतलब कौन कौन सी चीज़ से क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। चेंजिंग द लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली हैबिट्स आप बता रहे हो बच्चों को एजुकेशन के थ्रू। इसके कुछ एग्जांपल हैं। एजुकेट द पब्लिक अबाउट द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, मतलब कि आप पब्लिक को ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेट द पीपल्स अफेक्ट द एल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़ बिफोर द स्टार्टिंग। मतलब कि स्टार्ट करने से पहले आप उनको इसके एब्यूज़ बता दो एल्कोहल के, स्मोकिंग के, ड्रग एब्यूज़ के। तो वो स्टार्ट करने से पहले सोचेगा, मतलब कि उसको स्टार्ट होने से पहले ही आपने रोक दिया, तो ये कंडीशन आपकी आती है प्राइमोडियल में। द सेकेंड इज प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन होती इन दिस रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट एक्शन आरंट स्टार्ट। मतलब कि इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो तो आ चुका है, मतलब रिस्क फैक्टर तो आ चुका है, बस उसने अभी एक्शन अपना स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर उसको एक्शन स्टार्ट करने से पहले रोक रहे हैं तो वो कंडीशन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ सकती है। तो प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर टू कॉज द डिजीज, मतलब रिस्क फैक्टर तो आ गया तो उसको प्रिवेंट कर, मतलब उसको डिजीज़ कॉज करने से पहले रोक लो। तो आप रिस्क फैक्टर को रोक रहे हो डिजीज़ ऑकरेंस होने से पहले, और डिजीज़ कॉज करने से पहले आप रिस्क फैक्टर को रोक रहे हो। तो इसके अंदर इंटरवेंशन आती है हेल्थ प्रमोशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक एक्सरसाइज, मतलब हेल्थ प्रमोट करना,
किसी को बार अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताना। इसके बाद एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में बताना। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप किसी को एक्सरसाइज या रेस्ट के बारे में सजेस्ट कर रहे हो और वो प्रॉपर एक्सरसाइज और रेस्ट कर रहा है, तो उससे बाद क्या उसकी बॉडी फिट होगी और डिजीज़ होने के चांस कम होंगे। तो ये एक तरह की प्रिवेंशन हो गई कि आप उसको एक्सरसाइज के बारे में बता रहे और उसकी बॉडी फिट हो रही और डिजीज़ से प्रिवेंट हो रहा। देन अनदर इन्वायरमेंट और पर्सनल हाइजीन को आप मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मतलब आप किसी भी चीज़ को पहले से प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिजीज़ को, मतलब जैसे इम्यूनाइजेशन करना है तो वो भी प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल होता है। फैमिली प्रोग्रामिंग मेथड भी किसी को बता रहे तो वो भी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। पीपी इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना, मतलब अगर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनोगे तो आपको डिजीज़ होने की कंडीशन बहुत कम होती है, इन्फेक्शन आने के चांस कम रहते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ड्रग एंड मतलब आप किसी को प्रोफाइलैक्टिक ड्रग दे रहे हो किसी भी डिजीज़ को होने से पहले, तो वो सारे के सारे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर तो ये रहता है, वो प्रेजेंट रहता है, बट वो डिजीज कोज नहीं किए होता है। तो उसको डिजीज कोज करने से पहले रोकना प्राइमरी के अंदर आता है। और प्राइमोडियल के अंदर आता है कि अभी रिस्क फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं है। प्रिवेंशन, हाँ, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन, द एक्शन टेकन टू, मतलब ये एक्शन क्या क्या लेते हैं, टू डायग्नोज द डिजीज़, मतलब डिजीज़ को डायग्नोज करना अर्ली स्टेज के अंदर, जितनी जल्दी हो सके डिजीज़ को डायग्नोज करना। गिव ट्रीटमेंट टू होल्ड द डिजीज़, मतलब क्या उसको ट्रीटमेंट देना किसी भी पेशेंट को एक डिजीज़ को उस अवस्था में रोके रखने के लिए, उसको वो आगे प्रोग्रेस ना करे और कोई मेजर डिजीज़ ना करे। अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लोगे तो फिर उसी टाइम अर्ली ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दोगे। तो जब ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो डिजीज़ है ना उस कंडीशन में होल्ड हो जाएगी, मतलब वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। इसके अंदर कुछ इंटरवेंशंस आते हैं सेकेंडरी के अंदर। पहले इसके अंदर होता है अर्ली डायग्नोस, मतलब किसी भी बीमारी को आप है ना उसको उसी टाइम डायग्नोस कर रहे हो जितनी जल्दी हो सके, इस पॉसिबल एज। इसके बाद स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन, जितने भी टाइप के आप स्क्रीनिंग करते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। इसके बाद थर्ड इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब आप ब्रेस्ट सेल्फ का एग्जामिनेशन करते हैं तो वो भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। जैसे आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि आपके जो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं उनके अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, या फिर उनके निप्पल्स की साइज है उनमें कुछ छोटा या बड़ा नहीं हो रहा, या फिर कोई गांठ तो नहीं बन गई, कोई सिस्ट तो नहीं फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो कंडीशन आएगी तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी किसकी, ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक। और स्टार्ट द ट्रीटमेंट, मतलब आप किसी भी चीज़ को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना और उसको गिव ट्रीटमेंट, मतलब उसको ट्रीटमेंट देना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के। देन द फाइनल इज टर्सरी प्रिवेंशन, द एक्शन टेक टू लिमिट द डिसेबिलिटी विच इज़ ऑकर ड्यू टू एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज, मतलब आप जो एक्शन लेंगे टू टेक द लिमिट द डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी होने
होने को रोकने से पहले, मतलब डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए जो जो एक्शन लेंगे वो सारे के सारे आते हैं टर्सरी लेवल के प्रिवेंशन के अंदर। हेल्प द पेशेंट टू रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोर द हेल्थ, मतलब आप रिहेबिलिटेशन और रिस्टोर द हेल्थ, उसकी जो नॉर्मल हेल्थ है उसको आप रिहेबिलिटेशन और रिस्टोर होने में हेल्प कर रहे हो। इसके अंदर कुछ इंटरवेंशन आते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, मतलब आप डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हो, जैसे कि किसी को चोट लगी, मतलब किसी का पैर का एम्पुटेशन होना है, तो आपने उसको कट करके वहाँ से निकाल दिया, तो वो आगे प्रोग्रेस ना करे इसलिए उसको वहाँ पर रोक देना और फिर बाद में उसको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उसको ये समझाना कि वो उसका पैर कट चुका है, सिर्फ उसको उसी के साथ जीना है, ठीक। और साथ में उसकी उस चीज़ में हेल्प करना, मतलब उसको क्रच वॉकिंग के बारे में बताना, उसको आर्टिफिशियल लेग के बारे में उसको बताना, और उसकी मतलब बहुत सारी हेल्प करना कहीं आने जाने में, तो उसको जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो कार्य होते हैं उनमें हेल्प करना रिहेबिलिटेशन होता है। इसके बाद सर्जन रिमूव पार्ट और रिहेबिलिटेशन, मतलब जैसे कि वही मैंने बताया कि किसी सर्जन ने उसका कोई सा पार्ट रिमूव कर दिया, वो निकल चुका है, तो अब उसको ये बात बताना और उसको उसी कंडीशन के साथ अपनी नॉर्मल हेल्थ में लौट के आना, उसी को रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक। तो